गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक प्रीवियस क्लासेस में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अब अगर हम बात करें कंपल्सरी इंग्लिश के लिए फर्स्ट ईयर बीए या बीएससी दोनों में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आगे जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम हैं वहाँ भी इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं नरेशन। पढ़ा हुआ टॉपिक है आपका सबका, व्हाट इज नरेशन। अगर बात करें नरेशन की तो नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है वर्णन करना, व्याख्या करना, या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि नरेशन इज अ स्टेटमेंट। करेक्ट। नरेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है, कोई बात है, कोई कथन है, कोई सेंटेंस है, उस बात को अपनी भाषा में बता पाना नरेशन कहलाता है। अदर वर्ड्स में अगर हम इसको कई जगह स्पीच से भी समझ सकते हैं। करेक्ट है। स्पीच कह लीजिए, स्टेटमेंट कह लीजिए, नरेशन कह लीजिए, सेम इट इज। ठीक है। या फिर स्पीच को, स्पीच मीन्स कथन, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये स्टूडेंट्स, आपने जो सिंपली पढ़ा होगा, फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट स्पीच। सीधी सी बहुत सिंपल बात। टुडे वी हैव स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक नरेशन। नरेशन को ही स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, या हम इसे स्पीच, कथन के नाम से भी कह सकते हैं। इसको सिंपली समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? सपोज कीजिए ये कोई व्यक्ति है और वरुण नाम है। करेक्ट। ये एक व्यक्ति है, वरुण नाम है, और ये फिर एक व्यक्ति है, इसका नाम विशाल हो सकता है। ठीक है। अब वरुण विशाल से कहता है, क्या कहता है? वरुण विशाल को कहता है कि वह आज स्कूल नहीं जा रहा। समझिए इसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। ठीक है। यहां पर कितने लोग हैं? दो लोग हैं। फर्स्ट वरुण, दूसरा विशाल। वरुण जो है विशाल को क्या बता रहा है? सिंपली डायरेक्ट वो कह रहा है कि वह आज स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है। ये सीधी सी बात डायरेक्ट स्पीच में कही गई है। या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जब वक्ता द्वारा, स्पीकर द्वारा कहे गए वर्ड्स को बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स में रख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है। अगर जो वक्ता ने या स्पीकर ने वर्ड्स कहे हैं उनको जो का त्यों रख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। सपोज कीजिए कि यदि यहां पर एक व्यक्ति और है जो इनका टीचर है और इसका नाम आशीष है। करेक्ट। लीजिए, अब स्कूल जाने वाला, नहीं जाने वाला व्यक्ति वरुण है। बता कौन रहा है? विशाल। किसे बता रहा है? आशीष को। कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इस चीज में जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम जाते हैं तो वहां एक से अधिक व्यक्तियों की संख्या हो जाती है। अब बात बताने वाला कौन है? विशाल बताने वाला। विशाल क्या कहेगा? विशाल बता रहा है किसको? आशीष जो उनके टीचर है। विशाल आशीष जी को या आशीष को बताएगा कि आज वरुण स्कूल नहीं आने वाला। इट मींस एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया है। ट्रायंगल, ए ने बात कही बी को और बी ने बात कही सी को। ए कौन था यहां पर? वरुण, विशाल और आशीष। अगर वरुण जो अपनी बात विशाल को बताता है कि वह क्या नहीं करेगा? आज स्कूल नहीं जाएगा, और ये बात फिर आशीष को किसने कही? वही बात अपने शब्दों में क्या कहा? विशाल ने आशीष को कह दिया। तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अगर हम बात करें, अगर
स्पीकर द्वारा कहे गए वर्ड्स को जब ज्यों का त्यों रख दिया जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और यदि उसके वर्ड्स में चेंज कर दिया जाए लेकिन उसके मीनिंग्स को चेंज नहीं किया जाना चाहिए। बात तो वही है, बोलिए बात वही है या नहीं है? बात ये भी वही बताना चाहता है कि वह जो व्यक्ति है, कौन सा, वरुण, आज स्कूल नहीं आने वाला है, लेकिन इसमें वो क्या करेगा, अपने खुद के वर्ड्स का चयन करेगा और बात की जो वास्तविकता है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। मैंने डेफिनेशंस में क्या कहा कि वी हैव डिस्कस अबाउट स्पीच टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब स्पीकर द्वारा या वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों रख दिया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और यदि स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को वक्ता द्वारा उसके शब्दों में तो परिवर्तन किया जाएगा, करेक्ट, उसके वर्ड्स को चेंजेस किया जाएगा, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो सेम रहेगा, उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब डायरेक्ट स्पीच में भी बात वही है, वो यही बता रहा है कि वरुण आज स्कूल नहीं जाने वाला है, और इनडायरेक्ट में भी बात तो वही है, केवल वर्ड्स को क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? इसी पूरे पैटर्न को जब हम पढ़ेंगे या पूरे टॉपिक को हम जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजों का हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन जगह पर क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे, किस किस प्रकार के चेंजेस हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय करने होंगे। तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। वी हैव स्टार्ट अवर टॉपिक नरेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कंपल्सरी क्लासेस में भी पूछा जाता है, और मैक्सिममली सारे कंपटीशंस एग्जाम में भी नरेशन को मेंशन किया जाता है। तो नरेशन को सिंपल स्टेटमेंट कह सकते हैं, स्पीच भी कह सकते हैं, या कुछ छोटी कक्षाओं में हम इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ में आई होगी डायरेक्ट स्पीच की और इनडायरेक्ट स्पीच के। एग्जाम में हमें डायरेक्ट स्पीच देकर उसका हमसे क्या बनवाता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच बनवाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या चेंजेस किए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में या नरेशन में। जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें क्या चेंजेस करने होते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी समझ में आई आपको। डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने की जरूरत है तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए। डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच जिसमें स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों रखा जाता है, करेक्ट, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है इनडायरेक्ट स्पीच? जब उसके वर्ड्स में चेंजेस कर दिया जाए, करेक्ट, लेकिन जो उसकी मीनिंग है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो कौन सा स्पीच हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इनको कुछ अलग अलग सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो हम इनको सिंपल सेंटेंस, उसके बाद में इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऐसे सेंटेंसेस में सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, सारे रूल्स को पढ़ेंगे कि किस प्रकार अलग अलग टेंसेस में, इंपेरेटिव में कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, ऑप्टेटिव में कैसे चेंजेस होते हैं और क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम कुछ फॉलोइंग चेंजेस के बारे में एक बार देख लेते हैं कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें करने होते हैं। देखिए सबसे पहला जो चेंज होता है, बताइए, एक चेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा प्रोनाउन चेंज। ठीक है, सेकंड हमारा टेंस चेंज होता है, और एक हमारा एडवर्बल चेंजेस। ठीक है, 3 चेंजेस हमें हमेशा ध्यान रखने हैं, और 5 प्रकार के सेंटेंसेस में हम इन्हें पढ़ना है। ठीक है, 3 चेंजेस में सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोनाउन चेंज की, तो इसे एक छोटे से चार्ट से समझते हैं। बहुत सिंपल सा है, बात करते हैं प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज में हमें क्या करना है, हमारे पास 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो हमारा सब्जेक्ट है आई, वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? आई हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एग्जांपल से हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है? अभी केवल डायग्राम में समझिए। वैसे जिसका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होगा उसे इजीली समझ में आएगा कि प्रोनाउन चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है? इसमें फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट वी है तो उसे सामान्यतः किस में चेंज कर दिया जाता है? दे में बदल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स? फर्स्ट पर्सन आई को हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है और वी सामान्यतः किस में बदल जाता है? बताइए। वी सामान्यतः दे में चेंज कर दिया जाता है। हमारा सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है? ये कैसे होता है? फर्स्ट थर्ड में, थर्ड फर्स्ट में। कुछ एग्जांपल से इसको देखेंगे कैसे इसको चेंज करते हैं। बहुत इजी है, जब एग्जांपल से समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यू को हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। और बहुत सिंपल चीज, थर्ड पर्सन क्या होते हैं हमारे? ही है, शी है, इट है या कोई नेम है, इन्हें कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं। इट मींस ये हमेशा क्या रहते हैं? नो चेंज, ठीक है? बहुत शॉर्ट सी प्रोनाउन टेबल रही, बार रिपीट कर देंगे। फर्स्ट पर्सन में आई हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? बोलिए। आई हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, करेक्ट? सेकंड, वी सामान्यतः दे में परिवर्तित कर दिया जाएगा। सेकंड पर्सन में यू अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वरना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है? और थर्ड पर्सन हमारे ही, शी, इट हमेशा अनचेंज्ड रहते हैं, नो चेंज रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लिखने की जरूरत है तो आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन चेंज हो गया। प्रोनाउन चेंज के बाद बात करेंगे हम, नेक्स्ट चेंज हमारा होता है टेंस चेंज, ठीक है? ये भी बहुत सिंपल सा है, इसको भी एक बार हम चार्ट से समझेंगे कि टेंस में किस प्रकार से क्या चेंजेस किए जाते हैं, करेक्ट? प्रोनाउन चेंज को देखा, अब हम बात करते हैं टेंस चेंज की, ठीक है? टेंस चेंज में हम एक चार्ट फिर बना लेते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसे हमें किस में चेंज कर देना है? बोलिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म, करेक्ट? फर्स्ट, अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर इधर चार्ट में लिख लीजिए आप, डायरेक्ट स्पीच और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो आप क्या करेंगे? तो आप इनडायरेक्ट में उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। समझ आया? अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किसमें चेंज हो गई? वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो किसमें हो गई चेंज? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और अगर डायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो इनडायरेक्ट में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? समझ आया अच्छे से? क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो रही है? सेकंड में। वर्ब की सेकंड हेड प्लस वर्ब की थर्ड में, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड कभी भी चेंज नहीं होती है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर है तो उसे हमें किसमें चेंज कर देना है? वाज वर्ब में, ठीक है? अगर वाज वर्ब डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हैड बीन में चेंज कर दिया जाता है। और हैड बीन इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है? बोलिए। नो चेंज रहता है, उसमें कोई परिवर्तन। तो वापस समझ लीजिए एक बार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनको सारों को एग्जांपल से, एक एक चीज को बारीकी से एग्जांपल से हम क्लियर करते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने का कोशिश कीजिए आप, ठीक है? बिल्कुल रूट से आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। एक एक छोटी छोटी बातों को बिल्कुल क्लियर करना है और नरेशन को बिल्कुल इस प्रकार से आज आप क्लियर कीजिए कि ये आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वहां का कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए। तो ठीक है, प्रोनाउन चेंजेस के बाद हम टेंस चेंज की चार्ट पढ़ रहे हैं, एक बार रिपीट करेंगे।
फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। करेक्ट। एग्जाम मार्क किसमें चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में। वॉज वर्ब किसमें चेंज हो जाएगा? हैड बीन में, और हैड बीन चेंज कभी भी नहीं होता। इस प्रकार से जैसे हमारी कुछ मॉडल्स हैं, अगर शैल है प्रेजेंट में तो इसको किस में बदल देंगे हम? शुड में बदल देंगे। करेक्ट। विल है किसमें बदल दी जाएगी? वुड में बदल दी जाएगी। ऐसे ही मे है, ये मॉडल्स हैं, इन सबको भी चेंज कर दिया जाएगा, या फिर हैज हैव को हैड में चेंज कर दिया। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का पार्ट हुआ, और ये हमने इनडायरेक्ट में इंसानों को चेंज कर दिया। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, वापस से रिपीट कीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नो चेंज। एग्जाम्पल वाज वर्ब, वाज वर्ब किसमें चेंज हो गया है? हैड बीन में, हैड बीन नो चेंज। आगे जितनी भी मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म है वो सारी पास्ट में, शैल शुड में, विल वुड में, मे माइट में, हैज हैव हैड में। ये हमारा टेंस चेंज हो गया। छोटा सा एडवर्बल चेंजेज है, जैसे नाउ को चेंज करते हैं देन में, वो भी हम एग्जांपल्स के साथ देखते जाएंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा इस सब के बारे में, आप पहले भी आपने इन सब चीजों को देखा होगा। ठीक है, अब क्या कैसे हम पढ़ेंगे? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस जो इंपेरेटिव हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। शुरू करते हैं, उसके बाद उनमें जो बातें हैं, अब जो बड़ी बातें हैं उनके बारे में भी हम पढ़ते जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही said to me, I need an umbrella। ठीक, अब ये एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। करेक्ट। इसके दो पार्ट होते हैं, किसी भी सेंटेंस को जो डायरेक्ट स्पीच है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट दूसरा पार्ट। ठीक है, जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा में बंद है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या? ठीक है, और सेकंड पार्ट को रिपोर्टेड वर्ब कहा। बोलिए, ये क्या हो गया हमारा? दो पार्ट, रिपोर्टेड वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा में पार्ट बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पहली चीज हमें, जैसे सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या करना है, अगर सैड टू दिया गया है तो उसको हमें किस में बदल देना है? टोल्ड में, और सैड को सैड। ये हमारा पहला रूल हो गया, या पहली बात हम इन इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ रहे हैं। सैड को हमेशा किस में चेंज होगा? टोल्ड में, और सैड का सैड ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहला चेंज हमारा सैड टू को टोल्ड में बदलना है। शुरू कीजिए, ही सैड टू मी, जो रिपोर्टेड वर्ब है इसमें केवल सैड टू को या जो भी अदर वर्ड दिया गया है उसको चेंज करना है। जैसे ही सैड टू मी, तो ही सैड टू किस में चेंज हो गया? बोलिए, टोल्ड मी। नेक्स्ट जो हमारा चेंज होगा वो क्या होगा? हमें इस इन्वर्टेड कोमा को खत्म करना है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है, और रिपोर्टेड स्पीच के कोमा को खत्म करने के लिए हमें दैट कनेक्टिव का यूज करना है। दूसरी बात क्लियर हो गई? क्या बात? कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिए गए रिपोर्टेड स्पीच में जब हमें उसमें से इन्वर्टेड कोमा को हटाना है तो हम किस कनेक्टिव का यूज करेंगे? दैट कनेक्टिव का यूज करेंगे। देखिए, बहुत इजी, देखिए, ही टोल्ड मी दैट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई। हमने प्रोनाउन चेंज में पढ़ा था, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? बोलिए, आई हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बोलिए, होगा या नहीं होगा? तो आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। ही का ही टोल्ड मी दैट
ही। नीड कौन सी वर्ब है बताइए? नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? नीडेड। हमने पढ़ा था टेंस चेंज में कि फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? सेकंड फॉर्म में। तो हमने कहा ही नीडेड और बाद का ऑब्जेक्ट एज इट इज उतार दिया जाए। बोलिए, बहुत सिंपल है। कैसे 3 चेंजेज हुए? सैड टू को टोल्ड में इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट कनेक्टिव का यूज किया गया, और जो आई था वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई थी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो गई? हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, बहुत शॉर्ट से या मैं कहूं बहुत सिंपल से चेंजेस इस प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोगों को करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस और कहा, राम सेड टू मी, राम said to me, we went early। चलिए शुरू कीजिए बनाना, और आसानी से बना पाएंगे। 2 पार्ट इन्वर्टेड कोमा से बाहर। बोलिए कौन सा पार्ट कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच। सबसे पहले क्या चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को। सैड किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। कर दीजिए, राम टोल्ड मी। खत्म बात। इन्वर्टेड कोमा हटाइए, किससे जोड़िए? दैट। वी पढ़ा था हमने प्रोनाउन टेबल में। वी सामान्यतः किस में चेंज हो जाता है? बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं है। राम टोल्ड मी दैट दे। आइए वर्ब पे आइए, वेंट बोलकर देखिए कौन सी फॉर्म है? गो वेंट गोन। वेंट सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को क्या करना है? हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो कर दीजिए, दे हैड गॉन। बोलिए, सो इजी, आराम से हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वापस एग्जांपल को देखिए, सैड टू किस में चेंज हो गया? टोल्ड में। ये जो इन्वर्टेड कोमा है दैट से हट गए, वी सामान्यतः दे में चेंज हो गया, वेंट किस में चेंज हो गया? वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। तो बिल्कुल इजीली एक एक एग्जांपल्स को हम देखेंगे। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चिल्ड्रन सेड we had done it। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। चिल्ड्रन सेड वी हैड डन इट। अब क्या यहां पर इस सैड को चेंज करेंगे? नहीं, क्योंकि सैड का तो सैड ही रहेगा। चिल्ड्रन सेड दैट। वी फिर किस में चेंज हो गया? दे में। यहां पर हैड डन। हैड डन क्या है? पढ़ा आपने, फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो रही थी? सेकंड में। सेकंड हैड प्लस थर्ड में, और अब ये हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है? डन कौन सी फॉर्म? बोल के देखिए, डू डिड डन। थर्ड फॉर्म है या नहीं है? तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्ट एज इट इज उतार दिया। बहुत सिंपल है। चिल्ड्रन सेड जो इन्वर्टेड कोमास हैं उनको हटाने के लिए दैट कनेक्टिव का यूज किया जाएगा। वी जैसा हमने पढ़ा प्रोनाउन चेंज में दे में कन्वर्टेड हो गया। हैड प्लस डन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसलिए हमने टेंस चेंज के चार्ट में पढ़ लिया था कि उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, मिटा दें इसे। ठीक है, एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए अगर जरूरत हो तो। कुछ और एग्जाम्पल से तो देखेंगे। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। She said, comma inverted comma, I will call him। ठीक, चेंज कीजिए। सी का सी, said that, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? शी के अकॉर्डिंग। शी विल किस में बदल गया? वुड में। शी वुड कॉल। ठीक है,
सो यहाँ पर एक चेंजेस हर ओर हो जाएगा क्योंकि सी के अकॉर्डिंग आएगा ये। एक एग्जांपल और देखते हैं। राम said to us, you looked, ये गलत हो गया। ये I said to him, you are lazy। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखते हैं। I said to him, you are lazy। चेंज कीजिए, I told him that। अब देखिए, जो you है, you को किस प्रकार से चेंज करेंगे? you मैंने कहा था अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हमने प्रोनाउन टेबल में पढ़ा था। you अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। him थर्ड पर्सन है, इसका फर्स्ट पर्सन क्या होगा? he हो जाएगा कि I told him that he। you किस में चेंज हो गया? you हमने इस टेबल में पढ़ा था कि you अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए सेंटेंस यहां तक लिखा हुआ है, I इसका सब्जेक्ट है, वर्ब said है, him इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा या नहीं होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि हम चेंज करते हैं तो him का सब्जेक्ट क्या बन जाता है? he बन जाता है। अगर यहाँ हर होता तो क्या बन जाता? सब्जेक्ट सी बन जाता। हमने कहा I told him that he, आर किसमें बदलेगा? इज एम आर बदला था was वर्ब में। ही के साथ में वर्ब लगेगा या was? सिंपल सी थिंग्स है। he was lazy। ठीक है, तो ये हम आज कुछ प्रोनाउन चेंजेस और कुछ टेंस चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे। अब कुछ नेक्स्ट क्लासेस में इनके बारे में और जानकारी लेंगे। बहुत सिंपल सा स्टार्टिंग था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, नरेशन जो हमारा टॉपिक रहा, इसे स्टेटमेंट या स्पीच इन नामों से जाना जाता है और किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस इसमें किए जाते हैं।